आपको नियम का अनुपालन सेम करना होगा। बिना मास्क पहने, बिना हाथ धोए कोई घुसेगा नहीं। तो हर होटल और रेस्टोरेंट वाले को हाथ धुलने की बाहर ही व्यवस्था बनानी पड़ेगी। और वहाँ पर भी गोले सिस्टम की, मान लीजिए अगर आपका ऐसा सिस्टम है कि आपके रेस्टोरेंट में बहुत भीड़ लगती है, ऐसी कोई जगह होगी नहीं जहाँ बहुत भीड़ लगती हो, इतने जैसे 2 लोग की बैठने की व्यवस्था है तो कोई सट के नहीं बैठेगा। अगर जैसे एक बेंच पे 2 लोग ऐसे ऐसे बैठते हैं तो वहाँ एक बेंच पे एक ही लोग बैठेंगे। या तो उसकी इतनी बड़ी बेंच हो या कुर्सी हो कि 2 मीटर की दूरी मेंटेन करे हो, ठीक है। जो आपकी बैठने की व्यवस्था होती है, टेबल पे 4 लोग 5 लोग को 2-2 मीटर की दूरी पे बैठना होगा। ऐसे ये पूरी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना पड़ेगा। कोशिश आपको ये करनी कि होटल रेस्टोरेंट ना ही जाए तो अच्छा है। अगर जा रहे हैं, जो खोलने वाला व्यक्ति है, जो ओनर है, उसके लिए बता रहे हैं ये सारे नियम उसके लिए हैं कि आपको बाहर भी आपको गोले बनवाने पड़ेंगे। जहाँ बैठ रहे हैं उनको 2-2 मीटर के डिस्टेंस पे बिठाना पड़ेगा। मास्क पहन के ही आना है किसी को भी। जो आपका टेबल कुर्सी बैठने वाली व्यवस्था है वो सब डेली सैनिटाइज होगी। कोई भी बैठ कर गया आप तुरंत सैनिटाइज करोगे, नेक्स्ट आएगा फिर वो सैनिटाइज होगा। अगर आप जा भी रहे हैं कहीं होटल रेस्टोरेंट में तो आप उससे पूछेंगे भैया सैनिटाइज किए हो कि नहीं किए हो। नहीं किए हो या नहीं कर रहा है तो भी आप खबर दीजिए कि हाँ ये नहीं कर रहा है ऐसी व्यवस्था, तो दुकान चलेगी। या तो चलेगी तो इन नियमों पे चलेगी या तो नहीं चलेगी, समझ गए। मंदिर मस्जिद के लिए भी अगर हम लोग को लगेगा कि यहाँ प्रोटोकॉल का अनुपालन होना मुश्किल हो रहा है तो हम लोग उसको बंद कराने के लिए सक्षम हैं। अगर हमको लगेगा कि इस मंदिर में हम भीड़ नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, लोग नहीं करेंगे, तो उसको बंद कराना पड़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले हमारे लिए कोविड की रोकथाम जरूरी है, इसको रोकना जरूरी है। अगर हमको लगेगा कि वहाँ से संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है या वहाँ पर भीड़ को नियंत्रण करना मुश्किल है या वो ऐसी जगह है जहाँ पे भीड़ में हम 2 मीटर की दूरी मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो फिर वो नहीं चलेगा, ठीक है। यही चीज होटल रेस्टोरेंट दुकान चाहे मंदिर मस्जिद सबके लिए लागू होगा। तीसरी बात यह है कि जो होटल वाले होंगे, जो उनके खाना सर्व करने वाले होंगे, उनके हाथ में ग्लव्स, हेयर कैप और मास्क पहनना जरूरी होगा। जहाँ पर भी खाना सर्व हो रहा होगा, जैसे कोई भी समोसा देने वाले भी नंगे हाथ से समोसा नहीं देंगे, ठीक है। वो ग्लव्स पहने रहेंगे तभी देंगे। चाहे आपके होटल रेस्टोरेंट सब हैं, इसको प्रोटोकॉल मेंटेन करना पड़ेगा। लेने वाला भी बिना हाथ धोए नहीं लेगा, हाथ धोएगा तभी लेगा। ये सारी चीज़ें अगर आप अपनी दुकान, रेस्टोरेंट, मंदिरों के आगे लिख के छपवा के चिपका देंगे तो आपको बार बार कहना नहीं पड़ेगा। और अगर आप एक बार ये चीज़ कोई बताने वाला हो वहाँ पे, जैसे मंदिर में बहुत भीड़ होती है, मस्जिद में बहुत भीड़ होती है, तो वहाँ पे आप माइक पे बता दीजिए। होटल रेस्टोरेंट में तो मान लीजिए लोग एक करके आते हैं, तो वहाँ पे वो चस्पा किया हुआ, भैया नियम पढ़ लो तब आप, ठीक है, ये नियम है, मास्क नहीं लगाएं, आप अंदर नहीं आ सकते, आप बाहर जाइए। क्योंकि अगर हम लोग छापा मारे, कहीं गए, कहीं देखें, अगर आपकी दुकान पे ये प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हो रहा है तो फिर कार्रवाई करनी पड़ेगी। कोई भी ग्राहक बिना मास्क के नहीं आएगा, ना ही कोई विक्रेता जो बेचने वाला है वो भी बिना मास्क के। दुकान वालों के लिए भी नियम लागू होता है। जितनी दुकानें हैं अब मार्केट में, सबके दुकानों के आगे गोला बनना है, ठीक है, सबकी दुकानों के आगे गोला बनना है। क्योंकि लॉकडाउन पालन हो नहीं रहा। आपकी दुकानों पे देखते हैं मेडिकल स्टोर पे ऐसे ही भीड़ लगी रहती है। हाँ, मंदिर तो बता ही दिया हमने, 2-2 मीटर पे गोला बनना है, मंदिर में गोला बनना है, ठीक है। और सभी दुकान वाले अब अपना गोला बनवा लें। अब हम लोग चढ़ेंगे रास्ते में, जिसका गोला नहीं होगा फिर हम लोग कार्रवाई करनी पड़ेगी। इसे सभी दुकान वाले अपना गोला बनवा लें पहले तो, ठीक है। तो साहब इसको जरा इम्प्लीमेंट कराइए। व्यापार मंडल अध्यक्ष जी आए हैं? हाँ देखो, ठीक है। उठा के ऐसी जगह पे रखी जहाँ थोड़ी व्यवस्था हो, मतलब थोड़ी जगह हो जहाँ खड़ी हो, दूरी बना सके, खड़ी होने की व्यवस्था हो। एकदम बंद है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर आपको सब्जी मंडी खोलनी है तो सुबह 4 से 7 खोलिए। लोग जो अपना सामान लेते हैं वो ले जाएं, बंद रहेंगे। मंडी खोलने का टाइमिंग तो वो है, नियम है, अभी भी है। लेकिन आपकी जो मंडी है, मंडी का जैसे थोक विक्रेता है क्या मंडी के लोग? फुटकर है ना, थोक नहीं होंगे ये तो जिले वाले से लाते होंगे सब्जी वब्जी ना,
वहाँ पर थोक होगा, ठीक है बेचे। लेकिन अगर आपको लगता है कि भीड़ लग रही है तो शिफ्ट करा लीजिए। कोई ऐसी जगह है जहाँ मैदान है, पार्क वगैरह कोई, वहीं पे लगे। या तो उसी पे सब्जी वब्जी लगवाइए, लेकिन घूमे पड़े। और बिना मास्क के अगर कोई बाहर निकलेगा तो अभी आप लोग से अनुरोध किया सुबह शाम अनाउंसमेंट हो, और वहाँ पर हम लोग एक मास्क का स्टॉक भी लगवा देते हैं। अगर कोई बिना मास्क के निकले तो भैया मास्क खरीदो तब पहन के ही बाहर निकले। अगर आप अपना पहनते हैं तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग खरीदवा के पहनाएंगे, पहनना पड़ेगा आप लोगों को मास्क, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। एक स्टॉल लगवा लीजिएगा और एक माइक सिस्टम वहाँ पर मेंटेन करें कि जहाँ हम लोगों को बताते रहे मंदिर मस्जिद में दोनों में थूकना और कोई भी सार्वजनिक स्थल थूकना मना होगा। मंदिर में किसी भी मूर्ति को छूना मना है। जैसे आप लोग जाते हैं मूर्ति के पांव छूते हैं, चाहे टीका लगाते हैं, चाहे पिलर छूते हैं, चाहे चक्रमण करते हैं, दीवार छूते हैं, वो सब कुछ भी मत छूइएगा। आप बस अपने शरीर को बचाइए कि आपका शरीर किसी भी चीज से टच ना आप किसी को टच करें, ना पंडित जी अपने पैर छुआएं। बहुत तो पंडित जी के पैर छूते हैं, बिल्कुल मत करने दीजिएगा किसी को भी, ठीक है। हाँ, और यही कोई गले मिलेगा नहीं किसी से भी। मंदिर और मस्जिद चाहे जहाँ भी हो, जैसे गले मिलने की परंपरा है तो नहीं होनी चाहिए। कहीं पैर छूने की परंपरा कुछ दिन में त्याग दीजिए। मंदिर सार्वजनिक स्थल है, आपको नहीं पता व्यक्ति किस किस से छुआ होगा, या आपने कितने लोग से कहीं कोई संक्रमण हो गया है, वो दीवार जिसको आप छुए वो संक्रमित हो, वो मूर्ति जो छू रहे हैं वो संक्रमित हो गई हो, है ना। तो इसलिए किसी भी चीज को छूना बिल्कुल बना रहेगा। और जो प्रसाद मिलता है, प्रसाद मिलने के लिए ना दे तो अच्छा है, ठीक है। प्रसाद क्योंकि आप देंगे तो टच करेंगे और वो भी देगा, पता नहीं क्या खा रहा है, है तो कुछ दिन के लिए प्रसाद की परंपरा को भी अभी ना निभाएं तो अच्छा रहेगा। जो आप जल देते हैं, जो प्रसाद देते हैं, कुछ भी देते हो, आपकी इच्छा, ठीक है। लेकिन लोगों से भी अपील, आप लोगों के भले के लिए ये सारी सोचिए, आपको भी समझ रहे सब क्यों कहा जा रहा है। और किसी भी तरह का किसी से टच नहीं होना है, ये बात ध्यान रखेंगे। जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, 65 साल से ऊपर के लोग, चाहे 10 साल के छोटे के बच्चे, 10 साल से छोटे बच्चे, चाहे गर्भवती महिलाएं, ये नहीं निकलेंगी, मंदिर मस्जिद नहीं जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये सबसे वल्नरेबल एज ग्रुप है जिसमें संक्रमण सबसे तेजी से फैलता है। इसलिए ये ग्रुप बाहर नहीं निकलेगा। बच्चों को बिल्कुल बाहर नहीं निकलने दीजिएगा मंदिर मस्जिद, क्योंकि वो पालन नहीं कर पाएंगे, वो टच करेंगे ही, वो खेलेंगे ही, वो दौड़ेंगे ही, वो पालन नहीं कर पाएंगे और आप उनको संक्रमण दे देंगे। इसलिए बच्चों को घर में ही रखिएगा, मंदिर मस्जिद तक नहीं लाइएगा। 10 साल से छोटे बच्चे भी एकदम अलाउड नहीं है, ठीक है। और घंटी वंटी भी ना ही टच करें तो ज़्यादा अच्छा है, ना घंटी बजाते हुए निकल जाएंगे, जला कितने तो घंटी बजा रहे होंगे कुछ दिन की किस्सा, ये सबको पता है। पेपर वगैरह लोगों को मंदिर मस्जिद के मौलवी, धर्मगुरु लोग और हमारे व्यापार मंडल के लिए बुलाई गई है कि आपको बता दिया जाए कि जैसे 8 तारीख से हम जब मंदिर और मस्जिद खोलेंगे तो हमें कौन कौन से नियमों का अनुपालन करना पड़ेगा। जो हमारी एसओपी आई है उसको ये दिया गया है मंदिर मस्जिदों के लिए। स्पेशली पहले हम बात करें कि आप जब भी मंदिर मस्जिद खोलेंगे, हम एक चीज़ ध्यान में रखेंगे, कभी आपके मंदिर मस्जिद में बहुत भीड़ नहीं लगे। पहला काम तो उसमें गोले बनवा देना है। जैसे सर्किल बनता है, आप देखते हो कई दुकानों के आगे लगा हुआ है, बनवा देंगे। वो 2-2 मीटर की दूरी पर आप उसको गोले बनवा देंगे। और जैसे ही मंदिर मस्जिद की एरिया होता है, किसी का छोटा होता है मंदिर, किसी का बड़ा मंदिर, उस हिसाब से उसमें लोगों को अलाउ करिएगा। मान लीजिए किसी मंदिर में घुसने की 2 ही लोगों की जगह हो तो 2 को ही घुसने दीजिए, 2 को ही घुसने दीजिए तब। और जिस हिसाब से जगह हो उस हिसाब से अगर आप 2-2 मीटर की दूरी मेंटेन कर पा रहे हैं तो उतने ही लोगों को घुसाइए जितने उसमें जगह हो, उससे ज़्यादा नहीं करना है। कोशिश ये है कि 5 से ज़्यादा लोग कहीं भी नहीं आएंगे। बाकी मास्क लगाए बिना कोई भी प्रवेश सबका वर्जित है। बिना मास्क के कोई मंदिर में या मस्जिद में प्रवेश नहीं करेगा, ये आपको अनिवार्यता पालन करना पड़ेगा। और हाथ धोना है, बाहर आपको हाथ धोने की व्यवस्था लगानी पड़ेगी। मंदिर मस्जिद में हर जगह एक हाथ धोने की व्यवस्था होगी। कोई भी आएगा हाथ धुलेगा, मास्क लेगा, तभी अंदर आएगा।
कोई जूते चप्पल वहाँ पे जहाँ पे आप जैसे मंदिरों के बाहर जूते चप्पल उतार के घुस जाते हैं, जूते चप्पल रखने की अलग व्यवस्था बनानी पड़ेगी आपको हर मंदिर में, ताकि क्योंकि अगर किसी का जूता चप्पल वहाँ उतरा है कि वहीं कोई और उतारा तो वो संक्रमण किया, उसके ऊपर किसी ने पैर रख दिया तो वो संक्रमण फैलने का पूरा खतरा है वहाँ पे। तो मंदिर मस्जिद दोनों से रहेगा कि आपको अपने जूते चप्पल, नियम में ये भी है कि अगर आपके पास गाड़ी है, चाहे आपकी बाइक हो, चाहे आपका कोई 4 पहिया से आप गए हों, साइकिल से गए हो, तो अपने ही गाड़ी या अपने व्हीकल में जो भी 4 पहिया 2 पहिया जो है उसमें आप अपने चप्पल जूते रखें, मंदिर तक ऐसे चले जाए, वहां उतारने की जरूरत ही न पड़े। जो आपका जितना सामान है वो आप जितना सुरक्षित रख सकते हैं उतना रखिए, क्योंकि जितनी चीजें आप बाहर सार्वजनिक स्थल पर ले जाएंगे वो उतनी संक्रमित होगी। तो कम से कम आप बहुत अनिवार्य बहुत जरूरी हो तभी आप बाहर निकलिए। कोई सामान लेने के लिए जैसे अभी भीड़ हो रही है मार्केट में, या कुछ लोग अनिवार्य फालतू में निकल रहे हैं, वो फालतू का निकलना आप अपने बच्चों से भी अपील करिए, जो छोटे बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, औरतें हैं घर की, अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलें। बहुत जरूरत हो तभी आप बाहर जाएं, क्योंकि अब आपका संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। आप लोग भी न्यूज पढ़ रहे होंगे, आप देख रहे होंगे कि अब केसेस बढ़ रहे हैं और इसी के लॉकडाउन भी छूट मिल रही है। वो छूट इसलिए दी जा रही है कि अब आप लोग का जो व्यापार है, चाहे कार्य है, वो बहुत दिनों तक बाधित न रहे, इसलिए छूट दी जा रही है। लेकिन आपको ही ये मेंटेन करना है कि हमको इस संक्रमण काल में कैसे खुद के और खुद के परिवार को, खुद के मोहल्लों को बचाना है। वो तभी होगा जब आप सब ये समझ